हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी चैत्र नवरात्रि से पहले लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, जो कि 8 अप्रैल 2024 को लग रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोस्तों इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इससे बचने के लिए कुछ उपाय करने हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि ये इस खगोलीय घटना का प्रभाव जनमानस पर भी पड़ता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार नवरात्रि 9 अप्रैल से लगने जा रही है। इससे आपको पहले 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष में सूतक काल से लेकर ग्रहण तक शुभ कार्यों की मनाही होती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ग्रहण के दौरान कुछ काम करते हैं तो उसके परिणाम अशुभ ही होते हैं। 8 अप्रैल को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, कि भारत में दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का सूर्य एक ही होता है और पूरे विश्व का एक ही चंद्रमा होता है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं होगा, लेकिन पूरे विश्व का सूर्य होता तो एक ही है ना। तो दोस्तों, इसी वजह से इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। माना कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, माना कि इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे देशों में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर दिन होगा तो हमारे यहाँ पर दोस्तों रात होगी, क्योंकि रात में सूर्य नहीं निकलता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कष्टमी होते हैं और चंद्र ग्रहण के समय चंद्र कष्टमी होती हैं। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब सूर्य कष्ट में होते हैं तो हमें शारीरिक कष्ट मिलता है, शरीर से हमें कष्ट मिलता है, और जब चंद्रमा कष्ट में होते हैं तो हमें मानसिक कष्ट मिलता है। सूर्य को शरीर से संबंधित ग्रह माना गया है और चंद्रमा को मन से संबंधित ग्रह माना गया है। दोस्तों, इसीलिए हमें इसका प्रभाव हमारे शरीर को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परंतु दोस्तों, जो आपको मैं उपाय बताऊंगी वो उपाय अगर आप करेंगे तो आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो 1 महीने तक देखने को मिलता है। दोस्तों, लेकिन 1 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप किसी काम को डिले करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी आपसे, आप कम से कम 3 दिन तक कोई भी शुभ कार्य ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ना वो आपको इस तरह से पड़ता है। मान लीजिए आपके किसी पड़ोसी में किसी की डेथ हो जाती है, दोस्तों डेथ हो जाती है तो उसका रोने धोने की आवाज़, उसकी जो बॉडी की नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में भी आएगी ही आएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास के देशों में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका नकारात्मक प्रभाव हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। उसका नकारात्मक प्रभाव से हम अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है, इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है सदी का सबसे बड़ा ग्रहण है। दोस्तों, इस टाइप का जो ग्रहण है वह 1970 में पड़ा था, उसके बाद अब पड़ रहा है, जिसे पूर्णता ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जब दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है, ये सभी को पता होगा। आप कहेंगे मैं ये क्या आपको नई बात बता रही हूँ। आपको पता है, जब यहाँ पे रात होगी तो सूर्य नहीं निकलेगा, लेकिन दोस्तों उसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे विश्व का सूर्य एक ही होता है। आपको करना क्या है, आपको अपने घर में
चारों तरफ, चारों कोनों में नींबू को काट कर डाल देना है। साथ ही दोस्तों आपको खाना वगैरह बिल्कुल भी बचाना नहीं है। जैसे हम बहुत एक्स्ट्रा खाना बना लेते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आपसे बच जाता है, आपकी आदत है, तो आप उसमें तुलसी पत्ते डालकर ही रखिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको क्या करना है, अपने पल्लू में आपको तुलसी के पत्ते बांधने हैं। साथ ही एक आपको सतिया बनाना है गेरू से, और इसके साथ ही आपको एक नारियल उतार कर अपने पास रख लेना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ग्रहण के दौरान आपको भोजन या पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। सूतकाल शुरू होने से पहले ही पके हुए खानों में तुलसी पत्ते अवश्य डाल दें। के दौरान आपको शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, इसलिए इस टाइम शुभ कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही बालों में कंघी भी और नखून वगैरह नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारी सूर्य देव या चंद्र देव कष्ट में होते हैं। एक गर्भवती लेडी हैं तो आपको ग्रहण के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सुई, चाकू, किसी नुकीली चीज़ को स्पर्श ना करें। साथ ही यात्रा करने से भी आपको बचना है। के दौरान आपको पौधों जैसे तुलसी हो गई, पीपल आदि को स्पर्श नहीं करना है। ग्रहण से पहले ही आप उनके पत्ते वगैरह तोड़ के रख लें और खाने वगैरह में डाल दें, ठीक है। पूजा पाठ ना करें। ग्रहण के समय देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए और उनके जो मंदिर के कपाट हैं वो बंद कर देने चाहिए। दौरान ध्यान रखें इन बातों का। ग्रहण के दौरान पके हुए भोजन में तुलसी पत्ता डालकर रखिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले पानी में तुलसी पत्ता, नींबू का रस और गंगा जल डालकर स्नान करें। ग्रहण के बाद अन्न, धन, दूध, दही, शक्कर आदि का आपको दान करना है। साथ ही आप कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है आपको लाल चीज़ों का दान करना है, जैसे कि लाल गुड़ हो गया, मसूर की दाल हो गई, अनार हो गई, इन चीज़ों का दान आपको करना है। ग्रहण के दौरान आपको स्नान करना है, और स्नान मैंने बता दिया क्या क्या डालना है आपको। और जो गर्भवती महिला है, जो नारियल उतार के आपने रखा है, या तो उसको बहते पानी में प्रभावित कर लें या किसी डस्टबिन वगैरह में डाल सकती हैं। दोस्तों नींबू के टुकड़े चारों कोने में डाले हैं, उनको किसी पन्नी में हाथ में पहन के उनको उठाकर बाहर फेंक दीजिएगा दोस्तों। और पोछे के पानी में नींबू और कपूर डालकर पोछा लगाइएगा। उसके अलावा आपको घर में धूनी देनी है, जिसमें गोबर का उपला और कपूर वगैरह डालकर, लोबन वगैरह डालकर आपको धूनी देनी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने पहने हैं उनको आप फेंक दीजिएगा दोस्तों, अच्छे से घर में मत रखिएगा उन पर। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।